तुम मेरी बात सुनो। हाँ, जितना कहूं करना, ठीक है? हाँ, बस बस मेरे फोन का इंतजार करो। अभी मुझे तुमसे बहुत काम लेने हैं। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? असल बात तो ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाग के कोने में यूं छुप छुप कर बातें करने का क्या मतलब है हसन? छुप छुप कर कहा अम्मा? मैं बस काम की बात कर रहा था। बात सुनो हसन, अगर फिर से कोई चाल चल रहे हो तो? नहीं अम्मा, कैसी चाल? काम से मुताल्लिक बात थी। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं। कैसे कर सकती हूँ? बात सुनो हसन, हमने इस खानदान पर जो मुसीबतें ढाई वो काफी हैं। कम से कम अब तो तुम मुझके नाखुन लो। अगर तुमने फिर कोई ऐसी हरकत की जो मेरे पोतों या बच्चों को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाएगी, तो याद रखना मैं तुम्हें बेटा नहीं कहूंगी, अपने ही हाथों से गला घोट दूंगी तुम्हारा। नहीं अम्मा, मैंने तौबा कर ली है। मैं बदल गया हूं अम्मा जान। अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सबक सीख लिया है। इंशाल्लाह हसन, अल्लाह करे तुमने सबक सीख लिया हो, वरना मैं तुम्हें सबक देना अच्छी तरह जानती हूँ। हारून, एक बात कहूँ? मतलब जवदत भाई ने उस व्लॉगर के बारे में जो बताया था ना, 2 दिन हो गए लेकिन वो बंदा अभी तक नहीं आया। हो सकता है आकर चला गया हो। पिछले दिनों रेस्टोरेंट में बहुत रश था, बहुत से लोग आए हैं। उनमें से कोई हो सकता है। वाकई ऐसा हो सकता है? एक चश्मे वाला या फिर वो मूंछों वाला आदमी, हो सकता है कि वो आदमी वही हो। कसम से बहुत ही अजीब अजीब नजरों से देख रहा था वो सब कुछ। खैर क्या कह सकते हैं। खैर फिक्र ना करो, हमारी तो सारी चीजें परफेक्ट हैं। अरे क्यों नहीं है हारून? अगर उसने हमारे बारे में कुछ लिख दिया तो? ऐसा मुमकिन ही नहीं। एक बात याद रखो यास्मीन, हमारी डिशेस हमेशा बेहतरीन होती हैं और हमारा शेफ तो 5 स्टार के काबिल है। सफाई, मैनेजमेंट सब कुछ आला है, इसलिए तुम डरो मत। कोई मसला नहीं होगा, देख लेना। हाँ, यानी कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जैसे हैं वैसे ही रहें तो बेहतर है। किसी शो की जरूरत नहीं है, बस नेचुरल काफी है। क्यों मुस्कुरा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब तुम जब इस तरह बात करते हो तो बहुत सुकून और तहफ्फुज़ महसूस करती हूँ। वाकई में? अच्छा, खुश रहने की वजह मिल गई। चलो काम करते हैं। यहाँ क्या कर रही हो दिलान? लॉन के काम। लॉन में काम करने के लिए लोग हैं, तुम क्यों थक रही हो? थक तो नहीं रही मैं, बल्कि ये मुझे सुकून देता है। मिट्टी को छूना, पौधों को पानी देना, इनको बढ़ते हुए देखना दिल को खुशी देता है। लगता है ये गार्डन जैसे बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह है, जो वक्त के साथ परवान चढ़ रहा है और देखते ही देखते हर गुजरते दिन के साथ ये मोहब्बत और गहरी जड़ें पकड़ती जा रही है, हमारे दिलों को एक सिमत में बढ़ा रही है, और यही बात मुझे खुश करती है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
बस थकाना मत खुद को। नहीं, तुम फिक्र मत करो। अब देखो ना, पिछले हफ्ते लगाया हुआ पौधा सर्दी से मुरझा गया, पत्ते झड़ गए। उफ, अंदर ले जाना बेहतर होगा, बाकी पौधे भी बच जाएंगे। इंशाल्लाह मजीद पौधे खराब नहीं होंगे। वैसे तो काश कोई ग्रीन हाउस होता जो इन्हें सर्दी से बचाता। बारान साहब, आपके मेहमान आए हैं। शायद वही बंदा है जिसका हाकान ने जिक्र किया था। क्या बात है? वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आएगा। चलो आओ बात करते हैं। देखो, मैं फिर से भूल गई। आ जाओ मेरी जान, किटी किटी। चलो आ जाओ, ये लो। नए घर में एक छोटा सा कैट हाउस भी बनवाएं क्या? कैसा रहेगा? हाय, बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल सही सोचा तुमने बारान, क्यों नहीं? चलो आ जाओ आप। ठीक है, मैं आपके लिए आज का मेन्यू ले आती हूँ। हाँ, मैं पहुंच गया। मशहूर घर के खाने वाले रेस्टोरेंट को ढूंढ लिया। ठीक है ठीक है, पहले मैं जायका चख लूं, फिर उसके बाद ही कुछ लिखूंगा। देखते हैं खानों की तारीफ सोशल मीडिया पर जितनी की जाती है उतने मजेदार हैं भी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुले है, मुझे हकान ने भेजा है। वालेकुम सलाम, मैं दिलान हूँ। माफ करना, मैं गार्डन में काम कर रही थी तो हाथ गंदे हो गए। कोई बात नहीं, मुझे भी काम करना बहुत पसंद है। खुशामदीद बारान का राबे। खुशी हुई। हाकान किसी अहम मीटिंग के लिए लंदन गया है शायद। इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसके इंटीरियर के काम के हवाले से वहाँ गया है। 1-2 दिन में आ जाएगा। खुशी हुई सुनकर, होना भी ऐसा ही चाहिए था। हाकान हमेशा अपना काम बड़ी संजीदगी से करता है। ये औरत यहाँ कहाँ से आ गई? कितनी खूबसूरत है। उंगली में अंगूठी भी नहीं, मतलब शादीशुदा नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरी। और मैं, मेरी हालत देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कचरा चुनने वाली हूँ।
अरे नहीं नहीं, बुरा मत मानना बेबी, तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारी माँ अपनी लापरवाही पर गुस्सा कर रही है। उस हकान को तो मैं जानती भी नहीं कि इससे बात करने का कोई सिरा पकड़ूं। स्टडी रूम में चलें क्या? हाँ हाँ, पौधे बिल्कुल ठीक है। दिलान, मैं तुमसे कह रहा हूँ स्टडी रूम में चलें। माफ कीजिएगा, मेरा दिमाग कहीं और था दरअसल। ठीक है, मैं बस हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर अभी आती हूँ। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। ठीक है। बैठिए प्लीज। शुक्रिया। आप चाय लेंगी या कॉफी? चाय ठीक रहेगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। आइए सर, कहाँ बैठना पसंद करेंगे? मैं यहाँ बैठना चाहूँगा। ठीक है, आइए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे रेस्टोरेंट में खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। आज के मेन्यू में हमारे पास बैंगन वाले कबाब और सवैयों वाले चावल हैं। तो आप क्या ट्राई करना चाहेंगे? बुरा ना माने तो थोड़ी देर में ऑर्डर देता हूँ। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। मेन्यू यहाँ मौजूद है, जब चाहे हमें बुला लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इस्तकबाल, खुलूस, सब कुछ ठीक है। और सफाई, ये भी परफेक्ट है। ये तो दिन के वक्त पहनने के लिए बहुत ओवर रहेगा। उफ, समझ नहीं आ रहा। इसके कलर का शेड भी कुछ फीका सा है। बहुत देर कर रही हूँ मैं। कहीं ये ना समझेंगे 2 घंटे से तैयारी कर रही थी, समझेंगे कॉपी कर रही हूँ। ये तो बहुत तंग है, मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मैंने अपनी हालत क्या बनाई हुई है। उफ, कितनी लापरवाह हो गई हूँ मैं। उसे देखकर एहसास हुआ कि मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। वो तो साथ खड़ी चांद की तरह चमक रही थी। और मेरे पास तो पहनने के लिए एक ढंग का ड्रेस भी नहीं है। खैर, इसमें कपड़ों का भी कसूर क्या है? फ्रिज के सामने खाने के तजुर्बे कर रही थी तो सब ठीक था। उस खूबसूरत औरत के सामने तो मेरी जात मान सी बढ़ गई है। और खाओ दिलान। ये लीजिए आपका ऑर्डर।
यास्मीन तुम कस्टमर देखो, मैं फोन देखता हूँ। ठीक है। जी कहिए, देसी कुजीन हेयर। आज के मेन्यू में है बैंगन के कबाब, सिवैयों वाले चावल, ताज़ा लस्सी और मिठाई में शक्करपारा है। जी बताइए, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 पैकेट फौरन भिजवा देता हूँ। बहुत शुक्रिया। यास्मीन 3 पैकेट दिन के मेन्यू के तैयार कर दो, साथ में दिल खोलकर अपना सरप्राइज गिफ्ट भी रख दो। ठीक है, अभी कर देती हूँ। ठीक है। मेहमान नवाजी से लगता है कि यहाँ के ग्राहक की खुशी को ज्यादा ही अहमियत दी जाती है। नोट कर लिया। वाकई ये तो कमाल की जगह है। हमारे हाकान ने इन्हें भेजा है। शूले साहिबा, इनकी बहुत तारीफें की हैं। बहुत अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम, मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, मुझे भी। खड़ी क्यों है आप, आइए बैठिए ना। वैसे आपका घर बहुत खूबसूरत है, खुला खुला, और हर चीज बहुत तरतीब से बनी हुई है। ये एक जरूरी फोन है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी बीवी के आने से पहले आपसे कुछ कहना है मुझे। उसके लिए एक सरप्राइज होगा। बनने वाले नए घर में एक विंटर लॉन शामिल करवाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या तरीकाकार हो सकता है? हमारी फर्म में लैंडस्केप की खिदमात भी शामिल हैं। मैं अपने माहिर डिजाइनर से वक्त लेकर आपकी मुलाकात तय करवा दूंगी। फिर आप उनसे ये बात कर लीजिएगा कि कैसे बनवाना है। आप बेफिक्र रहें, कोशिश करेंगे कि दलान साहिबा के लिए सबसे बेहतरीन बने। जी एक काम करें, आप मेरे स्टडी रूम तशरीफ ले जाएं। मैं अपनी बीवी को देख कर आता हूँ। ठीक है। कॉरिडोर के आखिर में है। हसीन लग रही हो। अरे नहीं, बस जल्दी में जो मेरे हाथ में आया वो पहन कर आ गई। मिस चूले स्टडी रूम में है, तुम वहां चली जाओ। फराद से बात करके मैं भी वहीं आ रहा हूं। जाओ। मैं बस कुछ ही देर में जिहान के साथ जा रहा हूं भाई। शीले की तरफ देखो फराद। उस दिन की हवा और समंदर के बहाव के हिसाब से लाश उससे बह गई होगी। वो माहीगीरों के अड्डों पर भी जाकर पूछेंगे, शायद उन्हें कुछ सुराग मिला हो। अच्छा सोचा तुमने। मैं भी शाहिद के पीछे हूं बेटा, फिक्र मत करो, सब मिलकर ये मामला हल करेंगे। मैं ये काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जरा बात सुनिए, ऑर्डर देने में मेरी मदद कर सकती हैं? जी जरूर। फरमाइए, क्या लेकर आऊं आपके लिए? सच कहूं तो मैं कंफ्यूज हूँ। ऐसा करें, आप मुझे बताएं कि मैं क्या खाऊं। जब तक आपका ऑर्डर आता है, ये हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से तोहफा समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं अब तक। मैं तो ये कहूंगी कि आप हमारे बैंगन के कबाब ट्राई करें। ये हमारे हारून शेफ कुकिंग करने में बहुत माहिर है। आप कहें तो मैं लेकर आऊं?
और मैं शेफ यास्मीन के बनाए हुए बेशमाय सॉस वाले बैंगन वाले कबाब रेकमेंड करूंगा आपको। ऐसा जायका कभी नहीं चखा होगा आपने। अच्छा, जब आप लोग इतनी ही तारीफ कर रहे हैं तो लेकर आ जाएं। देखता हूँ कि आपकी चॉइस कैसी है। बिल्कुल, है, अभी लाते हैं। बिल्कुल। हम दोनों बस अभी लाए, जरूर। बस अभी लाते ठीक हैं। है, अभी आते हैं। वाकई टेस्टी है, जबरदस्त बनाया है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पिछले साल मुकम्मल किए हैं। ग्रेसफुल और बहुत कंफर्टेबल। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। आप क्या कह रही थी? प्लीज कंटिन्यू। मैं दिलान साहिबा को अपने कुछ पुराने कामों के सैंपल्स दिखा रही थी। हम घर के लिए इनके पिछले प्रोजेक्ट्स देख रहे थे क्योंकि हम थोड़ा कस्टमाइज चाह रहे थे। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, ठीक है, मंगल के दिन इसे देख लेते हैं। टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। देखो, मुझे ये वाला पसंद आया है, तुम क्या कहती हो? बुरा नहीं है। मैंने बाल क्यों बांध लिए? काश खुले छोड़ देती, ऐसे ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। अब तुम ज्यादा मत सोचो दिलान, वाकई क्या फर्क पड़ता है, ये सब हार्मोन्स की बातें हैं। पोनी बहुत टाइट हो गई थी, मेरे सर में दर्द हो जाता, खोलकर सुकून मिल गया। दिखाओ, क्या दिखा रहे थे तुम? ये देखो। जिहान तो बहुत ज्यादा लेट कर रहा है बाबा। लगता है कि आज उसका घर से निकलने का बिल्कुल मूड नहीं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारा शुक्रिया गुल। बारान भाई ने घर के बारे में अच्छा सोचा है। इस तरह भाभी को संभालने में मदद मिलेगी। उन दोनों के साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत थक गई हैं वो। हाँ, हमारे यहाँ कभी भी प्रॉब्लम अकेले नहीं आती, बल्कि एक के बाद एक आती है, और ये काराबे की रीत है। इस हालत में भी वो मजबूत रही। शायद मैं इतनी मजबूत नहीं रह पाती। माँ बनने की वजह से उसे ताकत मिलती है। तुम भी अगर हालात बहादुरी से झेलती तो मजबूत होती हैं। जिंदगी में औलाद के लिए बर्दाश्त की जाने वाली हर तकलीफ कम ही होती है। दिलान बेटी, और तुमने जो किया है उसके लिए हम गवाह हैं। तुम दोनों ने अपने खानदानों के लिए जो कुछ किया है वो सब ने देखा ही है। वैसे बेटों के मामले में तो आपकी किस्मत भारी रही, लेकिन बहुओं की तरफ से हालात ठीक ही दिख रहे हैं। क्या ख्याल है बाबा? ये भी मेरे बच्चे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बच्चों की तरफ से भी और बेटियों की तरफ से भी। शुक्र है खुदा का। मुझे देर तो नहीं हुई ना? बहुत ज्यादा। चलो निकलते हैं। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों थोड़ी आउटिंग करने जा रहे हैं। मिलते हैं बाबा। फिर मिलेंगे बेटा, अल्लाह हाफिज। बैठ जाओ बेटी। मैं ये सामान किचन में रख देती हूँ।
जैसे कि आप देख रही हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट लकड़ी पर बना है। हील्स भी कितनी नफीस पहनी है। जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ फ्लैट जूते पहनती हूँ, बत्तख की तरह चलती हूँ मैं। और कद भी इसी वजह से छोटा दिखता है मेरा। नहीं, ये सब मेरी ही गफलत है। मैं तो हील पहनकर भी इसके बराबर नहीं आ सकती। वाह, कमाल है दिलान। तुम्हें कौन सा पसंद है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद आया? माफ कीजिएगा, आज तो मेरी तवज्जो ही नहीं है। थक गई हूँ शायद, इसलिए फोकस नहीं कर पा रही। अगर चाहो तो आराम कर लो, मैं और मिस शूले कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी ये सब बहुत अहम है, साथ मिलकर देखना होगा। मैं बाद में आराम कर लूंगी। तो फिर मैं ऐसा कर लेती हूँ, ये यूएसबी यहीं छोड़ देती हूँ। आप लोग बाद में आराम से देखकर इंतखाब कर लीजिएगा, इस तरह मुनासिब रहेगा। इस तरह दिलान साहिबा मुतमईन भी हो जाएंगी, है ना? और मैं कल आऊंगी तो हम इसे फाइनलाइज कर लेंगे। आई थिंक ये ठीक रहेगा। चलें, ठीक है। खुदा हाफिज। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, फिर मिलते हैं। शुक्रिया। इंशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बैग ले लूँ मैं? ये लीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और लाऊं आपके लिए? लस्सी ले आइए प्लीज। जी अभी लाता हूँ। इसका जायका तो बहुत ही बुरा है। उफ, बहुत ही ज्यादा बुरा है। इसने मेरे मुंह का जायका खराब कर दिया। इसमें क्या डाला है इन्होंने? बेकार खाना है। तारीफें तो ऐसे की हैं जैसे बहुत जायका हो। वैसे मुझे पैसे तो नहीं देने चाहिए, मगर ये लोग ये ना समझे कि मैं भाग गया। अरे ये कहाँ चले गए? यास्मीन! अरे कहाँ चला गया ये आदमी? मुझसे लस्सी मांगी, मैं लेकर आया तो गायब हो चुके थे। और खाना भी नहीं खाया उसने। शायद पसंद नहीं आया। अजीब बात है, ये कबाब तो सबको पसंद आते हैं। तुम्हारे खाने तो वैसे भी लाजवाब होते हैं, वो अलग बात है। खैर देखते हैं, जरा चक्कर तो देखो, क्यों पसंद नहीं आया। ये क्या है? बहुत बदजायका है। क्या मतलब कि बदजायका है ये क्या हो गया? क्या हो गया हारून? क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा रुको जरा, मैं भी चक्कर देखती हूँ। देखते हैं क्या है, पता चल जाएगा। हारून क्या है ये? खाने के काबिल ही नहीं है। रुको मत पियो इसे, छोड़ दो, बहुत बुरा है ये। आखिर ये क्या चीज है?
हमारे नए घर की आर्किटेक्चर है। हम पहले ही मिल चुके हैं बेटा, माफ कीजिएगा। मैं जरा ये कॉल सुन लूं। क्या हुआ? फराद कहाँ है? जिहान के साथ बाहर गया है। कहाँ गए हैं? पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। तो फिर आपके फोन का वेट करूंगा। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और तुम किस लिए वेट करोगे इनकी कॉल का? प्रोजेक्ट के सैंपल्स के लिए। हेलो मेरी जान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेरी जान, ये बताओ कि तुम कैसी हो? शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने काम के हवाले से तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ मैं? हाँ कहो। हाकान ने मुझे बारान काराबे से मिलवाया। नया घर बनवाना चाहते हैं वो, और बारान काराबे अपनी बीवी के लिए एक विंटर गार्डन बनवाना चाहता है। बहुत चाहता है उसे। मतलब कि हीर रांझा हैं वो दोनों? हाँ यही समझ लो। और इन सब चीजों को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हारी जितनी भी मसरूफियात हैं उन सबको कैंसिल कर दो। हमें इस कपल के लिए ऐसा डिजाइन बनाना होगा जिसमें अपनाहियत नजर आए। बारान काराबे से मुलाकात तय कर लूंगी मैं, ठीक है? जो आपका हुक्म। अरे क्या अपनी जान को इनकार कर सकता हूँ मैं? अपना शेड्यूल देखकर मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपनी दवा ली या नहीं? हाँ ले ली है मैंने। और खाना वक्त पे खा लेना, सारा दिन भूखा रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है मेरी जान, बस एक बार ये मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद खा लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ओके मेरी जान, खुदा हाफिज। दिलान आज बेहतर लग रही है। हाँ बाबा, नए घर को लेकर एक्साइटेड है। प्रोजेक्ट्स देखना, कुछ नया सोचना अच्छा लग रहा है। मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आई, लेकिन ठीक हो जाएगी। स्ट्रांग है दिलान। ठीक कर रहे हो। चलो बेटे, काम इंतजार नहीं करता, चलते हैं। वैसे तो ये इतनी भी खूबसूरत नहीं थी भाभी, मगर कितनी स्टाइलिश थी। नफीस सी औरत है। गुल, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी वेट कम कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर सकती हैं आप? कोशिश करेंगी कम हो जाएगा। आपने देखा उसके पाँव टेढ़े लग रहे थे ना? नहीं तो, मैं तो सिर्फ उसकी हील्स पे ध्यान दे रही थी। सच कह रही हूँ मैं, उसके पाँव टेढ़े थे, यकीन करें आप। और हाँ, अगली बार आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बालों को तो नोट ही नहीं किया, बहुत अजीब लग रहे थे। जाहिर है वर्किंग वुमन है, खुद पर तवज्जो देने का वक्त कहाँ मिलता होगा। मुझे तो लग रहा था फेस पर बोटॉक्स भी था। पता नहीं, मुझे तो महसूस नहीं हुआ, जबकि मैंने तो बहुत गौर से देखा था उसे। अरे था भाभी, अगर मैं भी इतना मेकअप करूँ और ख्याल रखूँ तो मैं इससे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। ये तो सच है। यहाँ के तमाम माहीगीर सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहे थे। लोग ऐसा कहते हैं कि कोई जानता होगा तो वो आप हैं। यहाँ तूफान आपका ही नाम है ना? उनकी मेहरबानी है, मगर मैंने किसी को नहीं देखा। पुलिस को भी मैंने यही बताया था। कोई खास शख्स है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो? तुम इससे क्या मतलब? अगर तुम कुछ देखो या फिर कुछ सुनो तो फौरन इत्तला देना। लो फोन दो मुझे।
अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है, फरात काराबी के नाम से। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे ये वाला समझ आ रहा है, शानदार भी है और कंफर्टेबल भी लग रहा है। हाँ सही कहा, लेकिन लास्ट वाला भी अच्छा था। उस डिजाइन में कमरे में रोशनी ज्यादा आती होगी ना? सही कहा, घर रोशन होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत तेज रोशनी है। ये काम तुमने शूले साहिबा को ही क्यों दिया? तुम तो हाकान से बात कर रहे थे ना? दरअसल हाकान आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए मिस शूले को भेजा। आई थिंक हम इस पर बात कर चुके हैं पहले भी। शायद तुम्हें याद नहीं। मुमकिन तो है। ये वाला कैसा है? किचन छोटा है, ज्यादा खास नहीं लगा मुझे। ठीक है, कोई और देख लेते हैं। शूले साहिबा बहुत मेहरबान निकली, अपना काम छोड़कर हमें वक्त दिया। शायद हम उनके खास क्लाइंट हैं बारान। हाँ वाकई। तुमने पहले कभी उनके साथ काम किया था? नहीं, मगर सुना है अवार्ड्स भी मिले उनको। हाकान ने बहुत तारीफ की थी। तो अवार्ड्स भी मिले हैं, जबरदस्त। खूबसूरत भी, कामयाब भी। देखो ये कैसा है? हमारी डिमांड्स के करीब लग रहा है। हाँ, लेकिन बस इसमें किचन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं खाना बना रही हूँ तुम और हमारा बेटा मेरे साथ बैठे बातें कर रहे हो। बस इसीलिए कह रही हूँ मैं। मेरी तरजीह तुम्हारी ख्वाहिशात हैं। जब तक तुम सेटिस्फाइड ना हो जाओ हम ढूंढते रहेंगे। कितने साल से आर्किटेक्ट है वो? मालूम नहीं। एज क्या है? तुम ये सोचकर पूछ रही हो कि काम नहीं संभाल पाएगी? नहीं, वो बात नहीं है। फिक्र मत करो, हाकान इतनी आसानी से किसी को रेफर नहीं करता। अगर उसने किया है तो सोच समझ के किया होगा। हमारा घर अच्छा बनेगा। चलो आगे देखते हैं। ये सब हुआ वहाँ पर। उस आदमी ने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही छोड़कर भाग गया और पैसे भी रख गया। हाँ वाकई, वो आदमी तो जैसे जान बचाकर भागा हो। वो खाना बहुत ही खराब था यास्मीन। मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा। खैर, जो होना था हो चुका। अब इस बात पर क्या बहस करना। तुम दोनों जाकर किचन का सारा सामान चेक कर लो, अच्छी तरह करना, कहीं ऐसा ना हो कुछ खराब हो गया हो। हाँ? खैर चलो, तुम दोनों इसको भी किस्मत समझो, लेकिन अगर वो व्लॉगर निकला तो? हाँ, अगर वो व्लॉगर निकला तो? मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे उससे वैसा तासुर नहीं मिला। ये तुम कैसे कह सकते हो हारून? हो सकता है वो किसी खुफिया मिशन पर निकला हो, ये भी तो मुमकिन है ना। मुझे तो अब डर लग रहा है। अगर वाकई वही हुआ तो हम तो गए काम से। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो हम समझ जाते। जिंदगी में पहली बार मुझसे गलती हुई, और वो भी उसी दिन हुई। थोड़ा तवज्जो से काम करते तो ऐसा कभी ना होता हमारे साथ। अच्छा ठीक है, अब खुद को इल्जाम देना बंद करो। गलती मेरी है, मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था। मैंने लापरवाही की। हारून, ठीक कह रहे हो, मगर इस पर गलती मेरी है। कोई गलत मसाला डला है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कौन सा मसाला डला है। तुम्हारी अगर गफलत थी तो मेरी भी लापरवाही थी। बगैर चेक किए उसे खाना देना ही नहीं चाहिए था। गलती मेरी ही है। अच्छा ठीक है हारून, अब तुम जिद पर मत आओ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं है? मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। यास्मीन क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा तुमसे?
अब तुम मेरे सोचने पर भी इल्जाम लगाओगी? हाँ, देखा, खुद ही मान लिया और सबने सुन भी लिया। अच्छा ठीक है, बहस मत करो, बस करो यार। कोई जहर तो नहीं खाया है ना? कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? समझे? इतना मत सोचो। बस ध्यान की कमी से एक छोटी सी गलती हो गई, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं हुआ है। और देखो, अगर उस आदमी ने ऐसा कुछ कर भी दिया है तो हम अपनी गलती को ठीक कर लेंगे। समझ गए? क्या तुम भी बड़ी होकर व्लॉगर बनोगी? हाँ। ऑब्वियसली लॉन भी तुम्हारे लिए अहम है। सही कहा। एक ऐसा लॉन जिसमें दरख्तों की लंबी लाइन हो, इंसान को सुकून, ग्रीनरी, नीले आसमान और मोहब्बत में मिलता है। हम रंग बिरंगे फूल भी लगाएंगे और वहाँ बैठने के लिए एक पुरसुकून सी जगह भी हो, ताकि साथ में वहाँ कॉफी पी सकें। और वहाँ फलदार दरख्त भी होने चाहिए। सेब, आड़ू, आलू बुखारा, आम, अनार, खुबानी का दरख्त भी लगाएंगे। वैसे भी अभी मुझे खुबानी खाने का दिल कर रहा है, काश मिल जाती। वैसे काफी लेट हो गया है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ, लाता हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, मत जाओ। और इस वक्त तुम कहाँ से लाओगे? अभी तो मौसम भी नहीं है। ले आऊंगा मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, तुम थक जाओगी। तुम प्रोजेक्ट्स देखो, मैं लेकर आता हूँ। तुम हमारे घर के लिए काम करो और मैं अपनी बीवी के लिए, ठीक है? ठीक है तो फिर